जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। आप अक्सर न्यूज में, पेपर में या कहीं भी किताबों में, जीएस के किताबों में ये देखते हैं जीएसएलवी, पीएसएलवी, एसएलवी, एसएलवी, फिर आईआरएस 1, इनसैट 1, इनसैट 4A, ग्रामसेट, कार्टोसेट, ये इस तरह के बहुत सारे टर्म आप देखते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। तो आइए आज हम लोग इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का रचनात्मक विकास किस तरह से होता है। इससे पहले संगठनात्मक विकास, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। आप उसको अभी तक नहीं देखे होंगे तो देखें। और आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के तहत मैं बता चुका हूँ, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत, कि हमको दो बातें को मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है हमारा सैटेलाइट, ठीक है ना, और एक होता है हमारा रॉकेट। ये दो चीज़ों को समझना पड़ेगा बारीकी से। आपको अंदर इतना समझना पड़ेगा कि ये सैटेलाइट क्या होता है और रॉकेट क्या होता है। सैटेलाइट जो है ना, एक के प्रकार का मशीन है, ठीक है ना, एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आप कह सकते हैं, जिसमें सोलर पैनल लगे होते हैं। और इस तरह के आप देखते हैं कि सोलर पैनल लगे हुए रहते हैं और इस तरह से सोलर पैनल लगे रहते हैं, बीच में इस तरह से रहते हैं। इस सोलर पैनल से इसको एनर्जी मिलती है और इसमें बहुत सारे पेलोड लगे रहते हैं। पेलोड का मतलब होता है उसकी कार्य क्षमता को पेलोड बताता है, यानी उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, जैसे सेंसर है, कैमरा है वगैरह। और इसको क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में यानी कक्षाओं में भेज दिया जाता है। अंतरिक्ष कक्षाओं के बारे में मैंने बताया है कि पोलर कक्षा ऑर्बिट कैसे होती है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में पहले बता चुका हूँ। अब है यहाँ पर ये भेजने का, लेकिन इस सैटेलाइट को जिससे हम भेजेंगे आसमान में, यानी उस अंतरिक्ष कक्षा में, वो किसकी मदद से भेजेंगे, तो वो भेजते हैं हम लोग सैटेलाइट की मदद से, ठीक है ना। हम लोग सैटेलाइट की मदद से, और सैटेलाइट्स के ऊपर वाले हिस्से में क्या करते हैं, रॉकेट के ऊपर वाले हिस्सों में इस सैटेलाइट को रखकर और ऊपर हम लोग भेज देते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सैटेलाइट एक प्रकार का उपकरण है, डिवाइस है, जिसको हम लोग कक्षा में, यानी अंतरिक्ष कक्षाएं जो है पृथ्वी के चारों तरफ, वहाँ हम लोग भेजते हैं। और ये सैटेलाइट का बहुत सारा काम होता है। जितना आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है, या जितने भी आप रिमोट सेंसिंग के आजकल कार्यक्रम देख रहे हैं, या जो भी चीज़ें दूर से बैठकर दूसरे जगह का आप बात कर लेते हैं, ये सब तो सैटेलाइट से आधारित ही कम्युनिकेशन के साधन हैं। तो ये सैटेलाइट्स का काम है ये कम्युनिकेट करना, सिग्नल को ऑब्जर्व करना, फिर सिग्नल को डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाना। अब है हमारा कि ये सैटेलाइट के बाद अगर देखें कि सैटेलाइट को हम लोग भूस्तर कक्षा या पोलर ऑर्बिट में कैसे भेजेंगे, तो ये एक मशीन से, एक रॉकेट से भेजते हैं। तो ये एक रॉकेट क्या है ना, भेजने की एक मशीन है। सैटेलाइट को ऊपर भेजने की एक मशीन है रॉकेट, जबकि सैटेलाइट एक प्रकार का उपकरण है, डिवाइस है, जो भूस्तर कक्षा अथवा पोलर कक्षा या जो भी कक्षा वहाँ है, वहाँ पर रहकर पृथ्वी का मानचित्रण करता है, या जिस पर्पज़ से उसको बनाया गया है। जैसे बहुत सारे सैटेलाइट मौसम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वेदर सैटेलाइट हो गया, कार्टोग्राफी सैटेलाइट यानी पृथ्वी के मानचित्रण के लिए बनाया गया है। फिर इसी तरह से आपका ग्राम सेट यानी ग्राम सैटेलाइट, जो गाँवों की नक्शा बनाने के लिए। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट का हम लोग निर्माण करते हैं। तो ये सैटेलाइट और रॉकेट के बारे में आप समझ गए। तो अब ये सैटेलाइट और रॉकेट को समझ गए ना, तो आप अच्छा से ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो रचनात्मक विकास है, इसमें हम लोगों को दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। रॉकेट को भी पढ़ना पड़ेगा और सैटेलाइट को भी पढ़ना पड़ेगा। और आप ध्यान रखेंगे कि जितना एएसएलवी, एएसएलवी, एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये एलवी वाला जो टर्म समझते हैं ना, इसमें लगा होता है लॉन्च व्हीकल से। व्हीकल मतलब होता है गाड़ी, आप समझिए चक्का हो जाता है। अरे क्या है, लॉन्च का मतलब होता है ऊपर का भेजना, प्रक्षेपण करना। यानी हम लोग ये सभी के सभी जितने भी नाम एएसएलवी, पीएसएलवी वगैरह सुनते हैं, ये सब का सब रॉकेट टेक्नोलॉजी है, रॉकेट प्रौद्योगिकी है। रॉकेट प्रौद्योगिकी कहने का मतलब ये सब रॉकेट का टाइप है, ठीक है ना। और अगर हम ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आईआरएस की बात करें, इनसाइट की बात करें, और इसके बहुत सारे वर्जन हैं, तो ये सब की बात करें तो ये सैटेलाइट के टाइप है। यानी इतने टाइप के सैटेलाइट को बांटने के, उसके फंक्शन के आधार पर और बहुत सारे
सारे हैं टाइप। हम लोग इसके बाद इस रॉकेट में भी कितने प्रकार के रॉकेट होते हैं उसको देखेंगे, और इसमें फिर सैटेलाइट में भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सैटेलाइट है और किसका क्या काम है। सैटेलाइट के भी टाइप पर आएंगे, रॉकेट के भी टाइप पर आएंगे, लेकिन अभी हम दोनों के बेसिक बातें बता रहे हैं। तो आइए हम लोग एक पहला बात कर रहे हैं रॉकेट प्रौद्योगिकी। रॉकेट अब है ASLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये 28 जुलाई 1980 को यह पहली बार बनाया गया, और इसके हेड जो थे ना वो APJ अब्दुल कलाम जैसे महान विद्वान लोग थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे। 1980 के दरमियान हमारे APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग इंदिरा गांधी से, यानी जो हमारे उस समय माननीय प्रधानमंत्री थी, उनसे मिले कि हमारे देश में जो है कि इस तरह से अगर अंतरिक्ष में बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं तो इसे संभावित जो भी कार्य थे उसके लिए एक योजना बनी, और वहाँ पर APJ अब्दुल कलाम का ये रॉकेट प्रौद्योगिकी के संबंध में, और फिर आप देखेंगे कि मिसाइल के तौर पे उनका काफ़ी योगदान रहा। उस समय जो 5 मिसाइल का जो लक्ष्य रखा गया था विभिन्न प्रकार के, उस 5 मिसाइल का भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे जब हम लोग मिसाइल प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग वो नई टॉपिक है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग जो थे इसके तरह के कार्यक्रमों के हेड थे, और इनके प्रयास से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का निर्माण किया गया। तो ASLV अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अब इसी को संवर्धित कर दिया गया, यानी शुरुआती दौर पर कोई भी आसान जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है उसके आधार पर हम लोग बना देते हैं, फिर आगे चलकर क्या करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये आपका आ गया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ऑगमेंटेड का मतलब होता है वही संवर्धित, ठीक है ना। ये 92 में आया, 1992 में आया। फिर है SSLV, ये जो हाल फिलहाल में आया है, अभी 2022 में आया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले के ज़माने में ना बड़े बड़े सैटेलाइट्स बल्कि भेजे जा रहे थे, आजकल बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी भेजे जाते हैं। तो उसके उद्देश्य के लिए इस तरह के व्हीकल्स का निर्माण किया गया है, यानी स्मॉल SSLV। अब जिस तरह की सैटेलाइट की ज़रूरत है उस तरह के ये सैटेलाइट्स के लॉन्च जो आपका व्हीकल्स है वहाँ से उस तरह के सैटेलाइट को भेजे जाते हैं। PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, इसका नाम तो आपने अक्सर सुना होगा। हमारे भारत में PSLV JSLV काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया कार्यक्रम जितना भी स्पेस का हुआ है इंडिया में वो सब पोलर सैटेलाइट से व्हीकल से ही हुआ है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अब PSLV के एक से एक कारनामे हैं जो आजकल संसार के अन्य एजेंसियों ने नहीं कर पाया है, चाहे वो नासा हो या जिसने भी हो। अब देखेंगे क्या कि यहाँ मिशन मून, अभी आप चंद्रयान देखे हैं, चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा दिया गया है, और गौरव की बात यह है कि PSLV के थ्रू पहुँचाया गया है ये। फिर मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसको आप मॉम कहते हैं। मॉम क्या है, आपसे कोई पूछे कि मॉम क्या है, M मॉम क्या है, तो मार्स ऑर्बिटल मिशन, यानी मार्स की कक्षाओं में सैटेलाइट को भेजना और वहाँ के बारे में जानकारी लेना। तो ये भी हमारा सफल परीक्षण रहा। तो ये हमारा मार्स ऑर्बिट मिशन जो था मॉम, और मिशन मून जो चंद्रयान का अभी आपने इतना देखा भारत को गौरव कर रहा है, ये सब का सब PSLV के थ्रू किया गया है। अब आते हैं GSLV है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है इसका पूरा नाम, यानी ये GSLV है। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन के सैटेलाइट से ज़्यादा भेजे जाते हैं। कम्युनिकेशन के सैटेलाइट का मतलब आप समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन के साधन कौन कौन से होते हैं, मोबाइल है, TV है, रेडियो है। कम्युनिकेशन यानी संचार, यानी सूचना, एक जगह से दूसरे जगह जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। मोबाइल, TV, रेडियो, ये सब चीज़ें हैं आपका, और ये सब सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के सैटेलाइट जो इस तरह के सूचनाओं का, सिग्नल्स का संप्रेषण करते हैं, भेजते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और वो ज़्यादातर GSLV से भेजे जाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल से। अब आते हैं हम लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का। सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि उपग्रह कौन कौन से थे। तो उपग्रह के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उपग्रह जो मूल पद से जो बनाए गए हैं उसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक IRS और एक इनसैट। भारत में जो है ना IRS और इनसैट, इंडियन रिमोट सेंसिंग वाले जो सैटेलाइट है ना, सुदूर दूर भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह इसको हिंदी में कहेंगे। और इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय
उपग्रह है। तो इसमें और इसमें क्या है, मैंने अभी बताया था जियोस्टेशनरी GSLV में कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो ये जो इनसैट है ना, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के टाइप है। यानी इनसैट का जितना भी वर्जन होगा आप ध्यान रखेंगे ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के टाइप होंगे। और IRS जो होंगे ना वो रिमोट सेंसिंग वाले होंगे। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग दूर संवेदी प्रणाली। इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफी में आप GIS और RS पढ़ना होता है, रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब सुपर कंप्यूटर पर आधारित होते हैं। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर है और किसी दूर पर स्थित वस्तुओं को या किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर उस जगह है, बहुत जंगल है और वहाँ पर कम जंगल है, तो उस जंगल और उस जंगल की सघनता को अगर हमको प्राप्त करना है तो ये रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत होता है। कहाँ पर पानी है, कहाँ पर मिट्टी की किस तरह के संगठन है, कहाँ पर किस तरह के आपके समुद्र का लोकेशन है, ये सब चीज़ जो किए जाते हैं वो हमारा किया जाता है। क्या किया जाता है? IRS से किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल का हर गांव का नक्शा बना लिया जाता है, पृथ्वी का 3D मानचित्रण बना लिया गया है, 3D मैप बना लिया गया, ये सब IRS से होता है। अब IRS में एक होता है कार्टो सैटेलाइट। कार्टोग्राफी ज्योग्राफी का एक टाइप होता है। कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला। हम लोग इसके तहत विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाते हैं। तो IRS के भी बहुत सारे वर्जन हैं। जैसे मोबाइल आप लेते हैं, एंड्रॉयड सेट है, इसके भी जैसे आप लेते हैं कि रियलमी लेते हैं तो 11 प्रो है, 11 प्रो प्लस है, 11 प्रो 1, ऐसे करके बहुत सारे 11 प्रो व प्लस और प्लेन, ऐसे करके बहुत सारे कुछ कुछ लगा कर चेंज करके ये वर्जन बदले जाते हैं और उसकी क्वालिटी बदली जाती है। ठीक उसी तरह से सैटेलाइट के भी वर्जन बदले जाते हैं। अब है IRS 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे करके। तो IRS 1A, IRS 1B, IRS 1C, IRS 1D, ऐसे करके सैटेलाइट्स का नाम रखे जाते हैं। तो ये जो आप चौंकते हैं कि ये IRS क्या है, ये इनसैट क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना दिनों से मैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ा रहा हूँ और अगर आप सभी क्लास को ढंग से किए होंगे तो सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसमें, देखिए फिर ओशियन सैटेलाइट, समुद्र के बारे में जानना कि राइस सैटेलाइट, धान की कृषि के बारे में, कार्टो सैटेलाइट मैंने मानचित्र के बारे में बताया। और उसी तरह से IMS सैटेलाइट है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स है। मेट्रोलॉजिकल मतलब क्या होता है? मौसम केंद्र, मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में जलवायु जानकारी लेना। रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है ना, ये हमारा रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, RES। तो ये RES जो है ना, ये IRS सैटेलाइट से हैं। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रडार की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो भी हमारे दुश्मन के जहाज या जैसे भी है उसकी हम लोग दूरी और गति का पता कर लेते हैं। रडार क्या है? ये सब रडार, सोनार, लेज़र, बहुत सारे सोनार, ये सब टर्म हैं, ये आगे चल के आपको आएंगे। अब है कि यहाँ पर इनसैट को देखते हैं। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। अब इनसैट जो है ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको मैंने बताया। और ये इनसैट 1 आया, B आया, 1C, ऐसे करके इसके वर्जन आए। फिर 1 वाला ख़त्म हो गया तो 2B, 2A, 2B, 2C, ऐसे करके वर्जन आया। फिर इनसैट का 3A, 3B, ऐसे करके आया। फिर इनसैट का 4A, 4B, ऐसे करके हमारा इनसैट का भी बहुत सारे सीरीज आते चले गए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सैटेलाइट्स का जो हमारे भारत में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के तहत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो रचनात्मक विकास हुआ, इसको आप समझ गए होंगे। मैंने संगठनात्मक विकास को भी बता दिया, इसरो या बहुत सारे अंतरिक्ष केंद्र जहाँ से ये सब भेजे जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थापित हुआ और कैसे कैसे हुआ, और ये कहाँ कहाँ पर किस तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट क्या है और आपका क्या है, रॉकेट क्या है। ये सब रॉकेट के कैटेगरी में आते हैं और ये सब सैटेलाइट के कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको ये सब टर्म लिखा हुआ कहीं मिले तो उम्मीद करते हैं कि आप दोनों में आप अंतर कर पाएंगे।